के बाद आपका स्वागत है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की, कई महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन इस बजट में जहां स्वास्थ्य विभाग पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन करदाताओं को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ की। इस जीत के जिक्र से उन्होंने देश का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us of all the qualities that we as a people, particularly our youth, epitomize of having abundant promise and the unsuppressed thirst to perform and to succeed. तो वहीं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां भी शुमार की। I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. बजट से देश के उस सबसे बड़े तबके को निराशा हाथ लगी है जो आयकर में राहत की उम्मीद कर रहा था। आम आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं मिली है। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय 1 साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंटरी स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74% तक विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उनसे जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया गया। To increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians, with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve. बजट की बड़ी बातों पर अगर नजर डाली जाए तो रक्षा बजट को बढ़ाकर 4,78,000 करोड़ किया गया है, जो कि 15 सालों में सबसे ज्यादा है और पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा है। वहीं बजट से आयकर दाता को झटका लगा है क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिनकी उम्र 75 साल या इससे ज्यादा है तो उन्हें आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोल पर 2.5 और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस लगाया गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा और कंपनियों को ही ये सेस चुकाना होगा। इधर बजट में मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई। बात रेल की करें तो रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार किया जा चुका है। कोरोना काल को देखते हुए स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ाया गया है। साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य बजट 2,38,000 करोड़ निर्धारित किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान भी किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि डिविडेंड पेमेंट पर अब टीडीएस नहीं लगेगा। गरीब कल्याण योजना पर 2,76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2,86,00,000 पानी के कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान किया गया है। तो लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को बढ़ावा देते हुए एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% तक कर दी गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का भी ऐलान किया गया है। Setting up integrated public health labs in all districts and 3,382 block public health units in 11 states. Establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions. वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले 2 महीनों में बाजार से लिया जाएगा। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रखा गया है। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8% तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है, वहीं मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी। गोवा डायमंड जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है, इसलिए सरकार ने 300 करोड़ आवंटित किए हैं। तो वहीं 1,000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के कल्याण पर खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बजट आम जनता के लिए कड़वी दवाई है। तो वहीं जिन राज्यों में चुनाव है, वहां केंद्र सरकार ने सौगातों की बारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।